एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, वो बता दे पहले। यूएस सेनेटर डिक डर्बिन ने गन कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई है। कहा, मेरा दिल टूट गया, किसी नागरिक को मिलिट्री असॉल्ट गन की जरूरत नहीं है। बंदूक रखना कोई खेल या शौक नहीं, ये किलिंग मशीन है। हाल में पास गन बिल्कुल महत्वपूर्ण कदम, लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम नियम कायदे जैसे कि अमेरिका में हैं गन कल्चर को लेके, उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखना चाहते हैं। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन वॉल पर अमेरिका में बंदूक खरीदने के लिए नियम क्या है ये आप समझिए। अमेरिका में गन खरीदने की जो न्यूनतम उम्र है, मिनिमम एज लिमिट है, वो है 18 साल। आप 18 साल के हुए गन खरीदिए, कोई समस्या नहीं। बड़े हथियार अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप 21 साल के होते हैं, जाइए खरीदिए, कोई समस्या नहीं। बंदूक बेचने वालों की उम्र 21 साल होना जरूरी है, तो आप 21 साल के होते हैं, बंदूक बेचिए, उसमें भी कोई समस्या नहीं। बंदूक का कारोबार करने के लिए स्थायी पता एक होना चाहिए, आपका एक परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। बंदूक विक्रेता के लिए मानसिक संतुलन का एक सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है, ये इसमें एक नियम है। मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं वो बंदूक खरीद नहीं सकते, यानी अगर आपका सर्टिफिकेट टिक मार्क करता है तो आप खरीदिए हथियार। नशेबाज युवाओं को हथियार खरीदने बेचने की इजाजत नहीं है इस नियम के मुताबिक, और 1 साल से अधिक की जेल काट चुके लोग भी गन नहीं खरीद सकते हैं। सुरभि, ये फैक्ट चेक है। इन फैक्ट्स के बीच सवाल इसी बात को लेकर है कोचर सर कि आखिर ये फैक्ट्स जब ग्राउंड रियलिटी के साथ रिपोर्ट्स के जरिए बाहर रखे जाते हैं तो एक्टिव शूटर इंसिडेंट्स में एफबीआई भी सालों से ये ट्रैक करता आ रहा है उन तमाम इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट जो मास किलिंग में है। लेकिन आज तक लाइसेंस को लेकर या नियमों को लेकर, अगर पूर्णिमा जी की बात को मानूं कि शिकागो में सबसे ज्यादा सख्त लाइसेंस के कानून है, लेकिन बावजूद उसकी हकीकत नहीं बदल रही। कि सुरभि जी, आई हैव हर्ड पूर्णिमा जी ऑल्सो, प्रॉब्लम है कि आपने लेजिस्लेशन तो बना रखा है और उसको एनफोर्स कौन कर रहा है इस लेजिस्लेशन को ग्राउंड पे। अभी आपने देखा, ये 16-17 साल का लड़का है, इसके पास एक स्नाइपर राइफल थी और वो एक ऑटोमेटिक वेपन था इसके पास, और इसके पास एज पर लाइसेंस ये वेपन होना नहीं चाहिए था। सर 100 में से 89, अगर हर 100 में से देखो तो यूएस में हर 89 के पास लाइसेंस है। और पूर्णिमा जी भी यही कह रही थी, 2 धड़ है यहाँ पर जिनको लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से हमारे पास होना बहुत जरूरी है वेपन। नहीं, ये जो एंगल है कि सुरक्षा के लिहाज से हमारे पास वेपन होना चाहिए, पूर्णिमा नाथ जी, आप मुझे कितने इंसिडेंट्स ऐसे गिना सकते हैं? हम 300 से ज्यादा गिना रहे हैं इसी साल के, जिसमें बेकसूर लोगों की जान गई इस गन कल्चर की वजह से। आप कितने ऐसे गिना सकती हैं जिसमें लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए यूज किया हो गन को? आपको एक समझ में नहीं आ रहा है। आप गन को जितना भी आप गाली दे दो कि गन का प्रॉब्लम है, गन तो चलाया नहीं जा रहा है ना, खुद तो गन जाके नहीं चल रहा है ना, उसको लोग चला रहे। अब वो लोग कौन है? क्रिमिनल माइंडेड है, उनको क्या प्रॉब्लम है? आप लेकिन उनके पास ऑप्शन है पूर्णिमा जी, लेकिन उनके पास ऑप्शन है, एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर बात यही मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम मौत के सौदागरों की ये जो बड़ी गन लॉबी है इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, इससे कैसे लड़ेंगे? आप लॉबी के अगेंस्ट जा सकते हो। प्लान्ड पेरेंटहुड भी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं ना अबॉर्शन के लिए। लॉबिंग इज ए ह्यूज डील ओवर हियर। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को आप गाली नहीं दे सकते। हम ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं क्योंकि एक्सेस इजीली है, अवेलेबल है, उसके पास ऑनलाइन शॉपिंग में अवेलेबल है, इसीलिए लोगों के पास है। वो गन कल्चर को बढ़ावा इसीलिए मिल रहा है क्योंकि एक्सेस और अवेलेबिलिटी है। आपको ये जानना चाहिए, रॉब एलिमेंट्री में जो शूटिंग हुआ था, उसके जो 18 ईयर ओल्ड बंदा था, हाँ। उसके पास जो वेपन थे वो एक्सपेंसिव वेपन थे, उसके पास एक्सपेंसिव ट्रक था। मेरी क्वेश्चन ये है, 18 ईयर ओल्ड, वो कॉलेज भी नहीं गया होगा अब तक। मैम, उसके तो पेरेंट्स ने गिफ्ट किया था बर्थडे सेलिब्रेशन में। बच्चे खुद पेरेंट्स को क्रिसमस सेलिब्रेशन में वेपन्स गिफ्ट करते हैं। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है। मैं आपको बता सकती हूँ, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की 2021 की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया।
और लोग तो पिक्चर भी डालते हैं बच्चों के साथ तो गन Exactly. के साथ। मैं खुद नहीं कह रही कि मुझे जरूरत है, मुझे शूट भी कर सकते हैं आके, बट मेरे पास गन नहीं है। प्रॉब्लम इज डिफरेंट। चलिए भगवान ना करे कि आपको कोई शूट करे, वक्त बहुत कम है पूर्णिमा जी। इस चर्चा पे आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि शिकागो के बाद फिलाडेल्फिया में भी फायरिंग हो गई है। आतिशबाजी के दौरान फायरिंग हुई है। ये 2 पुलिस अधिकारियों को गोली लगी है। बड़ी खबर, शिकागो के बाद फिलाडेल्फिया में फायरिंग, आतिशबाजी के दौरान ये फायरिंग हुई और 2 पुलिस अधिकारियों को गोली लगी है। ये तस्वीरें हम आपको फिलाडेल्फिया से दिखा रहे हैं। यहां भी फायरिंग हुई है, आतिशबाजी चल रही थी, उसी के दौरान फायरिंग हो गई, 2 पुलिस वाले, उनको गोली लग गई।